गुड मॉर्निंग रचना मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। कैसा रहा कल का दिन? मैम मैंने तो कल भी अटेंड नहीं किया था। आज से आज से अपना अटेंड कर शेड्यूल, रहे आज से पूरा शेड्यूल सेट कर लिया है। हो? आज से ये 1 घंटा रोज निकालना ही निकालना है। ओके। राइट, पिछला असाइनमेंट पूरा आपका? यस। मुझसे ही पूछ रहे हो रचना मैम? पिछला असाइनमेंट पूरा कर लिया आपने? मैम मैं 3 दिन से नहीं हो पाई क्योंकि मेरी 3 दिन से क्लासेस चल रही थी। आज मैथ्स की क्लास नहीं है, इसलिए आज अच्छे से मैं पिछला 3 दिन का अब करूंगी, आज करूंगी। गुड गुड, उसको करो, वो बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। और एनी अदर शेयरिंग? पिछली कोई शेयरिंग आपकी? यस। 3 दिन से आपसे बिछड़ के, इस बुक से दूर होके ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मा से बिछड़ जाता है ना। बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी 3 दिन से मेरे अंदर। और बहुत, मतलब सच बता रही हूँ, ये बुक हमें इतना हल्का कर देती है, इतनी खुशियों से भर देती है। ये मैंने 3 दिन इसके साथ ना होकर जो रियलाइज किया ना, इतना हैवीनेस तो वो ऐसा लगा कि सच में जैसे ये एक मम्मा की तरह ना हर टाइम बच्चे को संभाले हुए है। तो इसका एक ही तरीका है कि काम करते हुए भी हम शुक्राने में रहें, हाँ जी। है ना? तो ये बिल्कुल। बुक हमेशा हमारे साथ साथ चलती रहेगी। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें शुक्राना ढूंढते जाए। हाँ ठीक है, जी। वो काम बिल्कुल। हैवी नहीं लगेगा, हमें हल्का महसूस करेंगे हम उस काम के लिए। हाँ और हमें जी। ऐसे लगेगा कि हाँ, हमारा कंपेनियन साथ चल रहा है। और हम तो कहते भी हैं, बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। हाँ, एक्चुअली तो रचना मैं ना वो हेल्थ वाला चैप्टर और उसके बाद का मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट बुक अटेंड किया था तब भी मैं नहीं अटेंड कर पाई थी। और मेरे को था कि बहुत अच्छे से मुझे सुनना ही सुनना है, और वो इस बार फिर रह गया। बट आज पूरा टाइम निकाल के पिछला रिकवर कर दूंगी। हाँ, आप पिछला अपना चैप्टर भी रीड कर लीजिए, रिकॉर्डिंग्स भी देख लीजिए, जैसा आपके पास समय होता है उसको हाँ करिए। जी। हाँ ठीक जी। है। एंड हाँ जी। फील द मैजिक अगेन इन योर लाइफ। यस। राइट। थैंक यू, पिछले थैंक यू। लास्ट मैजिक को जब हम रिवाइज करते हैं ना कि वाह, ये मैजिक हुआ था, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मैजिक, तो वो मैजिक मेरी लाइफ में और क्रिएट होना लग जाता है। इसलिए ये बहुत यही। जरूरी है कि हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है इस बुक को स्टार्ट करने के बाद, तो हम उसको इस ग्रुप पर शेयर करें, क्योंकि वो यस। शेयरिंग जो है वो उस मैजिक को और बढ़ाएगी आपकी लाइफ के हाँ जी। मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि जब भी, मैंने आपको बताया था बट हाँ मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अंदर। हाँ जब जी। जब मैं स्कूल गई ना, तो मैं स्कूल से आने के बाद, क्योंकि ये जो थोड़ा सा इस टाइम जैसा माहौल चल रहा है, तो हम्म। मुझे सच में मतलब ऐसे होता था कि 2 दिन तक ना ऐसे लगता था मेरा सर में दर्द हो गया है और मैं ठीक फील नहीं कर रही, मतलब एक अंदर से डर। बट जब से इस बुक से मतलब जो सीखा, शुक्राने और एक पॉजिटिविटी, वो इतनी अंदर तक भर चुकी है कि जैसे कल स्कूल गए या परसों गए तो मतलब बिल्कुल भी, मतलब 2-3 दिन जाके वो डर, वो चीज नहीं आई मन के अंदर। और ऐसे जैसे होता है ना कि हाँ जस्ट बी पॉजिटिव एंड शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। तो ये चीज बहुत दिल से महसूस की। सो गुड गुड, अगर हमारा ये फियर खत्म होता जा रहा है जो आज कल की हमारी प्रिवेलिंग सिचुएशन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बात के लिए भी हम शुक्राना 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 करें कि हाँ हाँ, मेरे में करेज आती जा रही है आज की सिचुएशन को फेस करने की। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली। जी। तो इस चीज के लिए भी शुक्राने 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 हम भेजें। गुड, इट्स गुड एक्सपीरियंस एंड इट इज अगेन अ मैजिक इन योर लाइफ। ये फिर यस। से आपकी लाइफ में एक मैजिक है। इस मैजिक को अनुभव किया आपने, उसको नोट भी कीजिए, और इसके लिए शुक्राने भी भेजिए जितने भेज सकते हैं। हाँ जी। ओके, थैंक यू नीरू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो गुड थैंक मॉर्निंग यू। ऑल। नमस्ते सबको। सबका नमस्ते रचना स्वागत। मैम। सबका नमस्ते। स्वागत इस ग्रुप को ज्वाइन करने का, इस सेशन को अटेंड करने का। थैंक यू थैंक नमस्ते यू दी। थैंक यू ऑल। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड वेलकम मॉर्निंग, गुड वेलकम मॉर्निंग, गुड वेलकम। मॉर्निंग। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। यस। सो तो कल का असाइनमेंट किन किन लोगों ने
100% दे करके किया। मैंने भी कर लिया। हाँ जी, मैंने तो कर लिया। कर लिया। कैसी फीलिंग रही आपको? बहुत बढ़िया। और मैंने जो बच्चे ग्रुप पे जैसे हम जो वर्कशीट्स जा रही हैं, हाँ तो जी, मैंने, क्योंकि मैं बहुत देख रही थी कि जिस ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ उस ग्रुप में ना टीचर्स बार बार डाल रही थी कि बच्चे आप काम ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो फिर मैंने एक नोट उनको अपनी तरफ से बना के उसमें डाला और बच्चों को बहुत शुक्रिया किया कि बच्चे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है कि इस समय आपके पास फोन नहीं अवेलेबल होता है, फिर भी आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और हम सब मिलके इस काम को पूरा करेंगे। तो प्लीज आप ना जितना भी हो पाए, जैसे भी हो पाए, उस समय आप अपनी वर्कशीट्स पूरी करके प्लीज उन्हें भेजिए। उसके बाद बच्चों का इतना अच्छा रिस्पांस था ना मैम, बाकी मतलब मैं अपने ग्रुप में देख रही थी कि मेरे 10th के ऑलमोस्ट 60% बच्चों ने काम मुझे करके वापस सेंड कर दिया था। वेरी गुड, गुड, सो इट्स अमेजिंग। हाँ, तो इट्स अमेजिंग, और ये एक जादू ही है कि मेरे वो शब्द उन तक पहुंचे और बच्चों को लगा कि सच में ही टीचर जो है वो हमसे दिल से चाहती है। मैंने उनको लिखा लव यू ऑल, बेटा जितना कर रहे हो कीप इट अप, और मेहनत करो और कोशिश करो, दिन में सो जाओ, लेट नाइट पापा आते तब आप, मतलब इस तरह से मैंने उनको कुछ कुछ लिख के भेजा। तो उसके बाद जो है ना मैंने ये देखा कि 10th क्लास के एटलीस्ट बच्चों ने जो है ना वो सेंड करनी शुरू कर दी। गुड, ऐसी इंस्पिरेशन हम अपने सभी स्टूडेंट्स को भेजें। अगर हम लिख के बोल के नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम मन से उनका शुक्राना करें, मन से शुक्राना। एक्चुअली हमें पता नहीं है कि वो इस समय किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। हम में से शायद ही कोई एहसास कर पा रहा है उनकी मुश्किल का। कि अगर आप ये देखिए, अगर हम लोग इस समय इस कोविड को लेकर के स्ट्रेस में हैं, हम इतने बड़े हैं, है ना, आप देखिए उनके कोमल मन पे इस चीज का क्या इफेक्ट आ रहा है। वही ना, वो तो बिल्कुल ही बंद है बेचारे, वो कहीं जा नहीं सकते, किसी से इधर उधर नहीं, कुछ नहीं। और बच्चे जो चंचलता उनकी है वो एक कमरे में सिमटी हुई है, वो एक कमरे में सिमट गई है। बिल्कुल। उनके अपनी वरीज हैं, उनके अपने स्ट्रेस हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन बच्चों के लिए ग्रेटिट्यूड और लव और अफेक्शन डेली जाना जो है ना वो बहुत बहुत जरूरी है। और यही हमारा लव, अफेक्शन और उन बच्चों के लिए ग्रेटिट्यूड, और हम उन बच्चों के शू में चले जाएं एक बार। जैसे ही हम उन बच्चों के शू में एंटर करते हैं ना, और हमें सारी उनकी रियलाइजेशन हमारे ब्रेन में आनी शुरू हो जाती है। और हम अपने आप ही उनके लिए एक, कहते हैं ना कि प्यार का भाव उनके लिए हमारे मन में उमड़ पड़ता है। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आज आप इतना कर रहे हो ना, इस बात के लिए शुक्राना। हाँ, मैंने उनको बताया, मैंने कहा बहुत आपने कोशिश कर रहे हो बच्चे, आप 2 क्वेश्चन के आंसर लिखे, इस बात का शुक्राना। बिल्कुल। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो रियली हम अपनी लाइफ में तो मैजिक क्रिएट करेंगे ही, बाकी लोगों की लाइफ में भी ऑटोमेटिक मैजिक क्रिएट होता चला जाएगा, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सच में कोशिश किया है। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एक्सपेरिमेंट बोला है ना? हाँ जी, आपने राइस का एक्सपेरिमेंट करने का बताया ना, जो हाँ से हेट, मेरे अंदर हेट है ही नहीं, मेरे से हेट की वाइब्रेशन ही नहीं निकल रही, क्या करूं? ठीक है, उसको अनअटेंडेड छोड़ दीजिए, देखते हैं। एक को हम टच ही नहीं करते ना, एक को हमने कुछ नहीं कहा, है ना, और एक को हमने ढेर सारा प्यार दे दिया। राइट राइट राइट। दोनों के लिए सेम वाइब्रेशन निकल रही थी, निकल ही नहीं रही है वाली। हाँ, वो कई बार होता है ऐसे, राइट। जो जब हम शुक्राने की उसमें आ जाते हैं ना पूरी तरीके से शुक्राने में, तो हमारे मन से, दिमाग से वो चीज निकल ही नहीं पाती है। तो कोई बात नहीं, हम दूसरे को हम छोड़ तो सकते हैं ना, उसको जैसा है वो, राइट। हाँ, उसको हम वैसा छोड़ दें। थैंक यू फॉर आस्किंग सच ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत लोगों का भी ऐसा भी होगा कि क्या करें ऐसी स्थिति में। यस, एनी अदर क्वेरीज? कोई और शेयरिंग है? यस, कल मेरे पास ग्रुप में बहुत लोगों ने शेयरिंग डाली और कि हम मैजिक देख रहे हैं। आई वांट कि
वो ऑनलाइन है तो शेयर करें। वो साविका सोलंकी अभी ऑनलाइन नहीं हुई है ना रचना मैम। अच्छा, उसका मेरे पास फोन भी आया था। ओके। और उसने मेरे को पता नहीं कितने थैंक्स उसने किए मुझे फोन करके। और कहती नहीं सच में बुआ जी आपने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन कराया, मतलब उसकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह हुआ है। और वो कहती है कि अब वो उसने ज्वाइन नहीं किया है मे बी, तो मैं बता देती हूँ। नहीं, लेट हर कम एंड जॉइन, लेट हर कम एंड शेयर हर एक्सपीरियंस। ओके, हाँ, उसके मुझे मुंह से सुनने में अलग ही आनंद है। बहुत मजा आ रहा था। और मैं सच में मतलब मेरे मन में दिल से जो है ना उसके लिए इतनी दुआएं निकल रही थी और आंखों में पानी आ गया था उस बच्ची की बात सुन के कि शी इज सो हैप्पी। बहुत मैं यही चाहूंगी कि वो ऑनलाइन आएंगी, अभी हो सकता है कहीं बिजी हो इस समय। जब भी वो ऑनलाइन आएंगी वो अपने एक्सपीरियंसेस खुद शेयर करें, क्योंकि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस खुद शेयर करते हैं ना तो और ग्रेटिट्यूड उनमें भर जाता है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो ग्रेटिट्यूड उसमें और बढ़ता चला जाए, और जितनी ब्यूटीफुल उसने अभी मैजिक देखे हैं उनसे कहीं अधिक ब्यूटीफुल वो और लाइफ में देखे। और ये फैक्ट है कि वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी परेशान थी। तो मेरे लिए तो एक सबसे बड़ा मैजिक मेरे सामने यही है कि उस बिटिया को मैंने ज्वाइन कराया है एंड नाउ शी इज सो हैप्पी कि मैं बता नहीं सकती। गुड। हाँ, तो इट्स ऑल्सो अ मिरेकल। सो हम उसकी वेट करेंगे, वो आएगी और हमें बताएगी। बिल्कुल ठीक है रत्ना मैम। ओके, थैंक यू बहुत बहुत। एनी अदर शेयरिंग? यस, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? एक और भी मेरे पास पूजा सहगल का भी मैसेज था कि उन्होंने भी बहुत मैजिक देखे हैं पिछले 2-3 दिन में। क्या वो ऑनलाइन है पूजा सहगल? यस, हाँ जी। सो कुछ और क्वेरीज, कुछ और जानना चाह रहे हैं, कुछ और शेयरिंग किसी की? अच्छा, एक बात बताइए, कल का होमवर्क करके कैसा लगा सबको? जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्लीज शेयर करें कि कैसा लग रहा है आपको इस जर्नी पे चल के। इन 6 दिनों में या 7 दिनों में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, आर यू डूइंग योर असाइनमेंट रेगुलरली? से yes or no please. Yes ma'am, more happiness. Yes. कौन बोल रहे हैं? Yes, please. मैं नाम बोल रही हूँ। हाँ जी, बोल रही हूँ। हाँ जी, ओके। Yes, any other participant? बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है इन एक्सरसाइजेस को करके? Yes, अंजू मैम आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। हेलो मैम। हेलो मैम, अभिलाषा बोल रही हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक नई हिम्मत सी आ रही है। एंड जो देख रहे हैं लोग वो भी कह रहे हैं कि आप कुछ अलग लग रहे हो कुछ दिनों से। देयर पीपल आर कमेंटिंग ऑन दैट आल्सो, यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट। तो मैम बहुत तसल्ली मिल रही है, बहुत सांत्वना मिल रही है, और मैजिक तो हो ही रहा है मैम, पक्का हो रहा है। पक्का हो रहा है तो कुछ जी शेयर जी करिए अपना मैजिक। मैम मतलब दरवाजे खुल रहे हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था। पीपल आर कनेक्टिंग, जिनसे कांटेक्ट नहीं हुआ था वो रीच आउट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे मैम, जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी उनके मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो मैम दरवाजे खुल रहे हैं, समथिंग वेरी डिफरेंट इज हैपनिंग, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। मैं अभी भी आप सब लोगों से कह रही हूँ, जितना आप ग्रुप में शेयर करते हैं उतना आपका वो मैजिक और बढ़ता है। ओके, सो जो भी आपने मैजिक देखा या जिनसे भी आप इतने टाइम बाद कनेक्ट हो पाए, उनके लिए और शुक्राना और शुक्राना करते जाइए, ताकि वो कनेक्टिविटी आपकी और स्ट्रांग, उनके साथ कनेक्ट आपका और स्ट्रांग होता चला जाए। जी मैम, श्योर। थैंक यू मैम। आपने कल का होमवर्क किया अभिलाषा?
जी मैम, किया, पक्का किया। कैसे लगा कल का होमवर्क करके? बहुत अच्छा लगा। और मेरा मैम हमेशा 10 से ज्यादा हो रहे हैं ग्रेटिट्यूड, तो मैं समझ में क्या करूं, लिखती जाऊं क्या? मैं रोक ही नहीं पाती हूँ Yes, 10 से। अगर आपके पास लिखने का टाइम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लिखिए उसको। जी और मैम। अगर आपको लगता है कि लिखने का टाइम समय कम है, आई डोंट नो आप क्या जॉब करती हैं, कैसा हाँ। है आपका, आई एम हम्म। नॉट अवेयर। हम्म। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास लिखने का समय कम है तो 10 तो लिखने ही लिखने हैं। जी मैम, जी जी, श्योर श्योर मैम, श्योर। मिनिमम 10 तो लिखने ही है, उसके बाद कोई वो नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हैं उसमें। जी मैम। और मैम हाँ जी, वो जो फोटोग्राफ वाला था ना, 3 पर्सन्स हाँ के जी, फोटोज, वो भी मुझे रोज देखने होंगे क्या, या आप वो इस करिए। एक ही आप दिन का था? जितने, देखिए आप उस दिन वो 3 तो हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज थे, जी हमें जी। देखना था कैसे करना है, हम्म। सीखना था रादर। हम्म। अगर आपको लगता है कि आपके और भी कुछ ऐसा है जिनको आप ग्रेटिट्यूड देना चाह रहे हैं, वो यही था हम्म। ना कि 3 फोटो देख करके उनको 5-5 ग्रेटिट्यूड जी हमने लिखे थे। तो आप जी चाह मैम। रहे हैं और भी लोगों को ग्रेटिट्यूड देना, तो देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, ओके, श्योर जितने मैम। मर्जी फोटोग्राफ्स रखिए। देखिए, जितना ओके। हम यूनिवर्स के पास ग्रेटिट्यूड भेजते हैं, उतनी ही ब्लेसिंग्स और उतने ही मैजिक हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जी कभी भी मैम। ये मत सोचिएगा कि ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्सेस में हो रहे हैं। ओके। ग्रेटिट्यूड कभी भी एक्सेस में नहीं होंगे, आप जितने मर्जी देते चले जाइए। ओके। जी मैम, कल श्योर। मैंने आफ्टरनून में इसीलिए मैसेज एक लिखा था कि अपने इनविजिबल मैनेजर को बिजी कर दो एज मच एज यू कैन, जितना उसको ओके, बिजी कर सकते हो वो करो। और ठीक है। आज फिर आपको कह रही हूँ कि वो इनविजिबल मैनेजर कोई हमसे सैलरी नहीं मांग रहा है। जी। ओके, वो हमें एक हम्म। मैनेजर मिल गया है, और हम्म। हम डेली उस मैनेजर को इतना काम दें, इतना काम दें, इतना काम दें कि हम्म। वो सारा दिन बिजी रहे। ओके, तो क्या काम देना है उस मैनेजर को हमने? ये अभिलाषा जी आप बताएंगी कि क्या जी काम दें मैम, उस मैनेजर को? जब भी हम कुछ शुक्राना बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड बोलेंगे, उसको वो चीज बताएंगे तो वो रिकॉर्ड में रखेगा अपने, हमारे हर Yes, शुक्राना को। हाँ, वो हमारा जर्नल मेंटेन करेगा। जी जी जी। हाँ, जल्दी से लिखो लिखो लिखो, है ना? सो उसको देखो, हम कितने फॉर्चुनेट है ना कि हमें एक ऐसा मैनेजर मिला हुआ है जो सारा दिन हमारे ग्रेटिट्यूड को लिखने के लिए रेडी है ना? ब्यूटीफुल उसको मैम, हम लिखवाते ब्यूटीफुल। रहे, लिखवाते रहे, लिखवाते रहे। और देखिए, जी जैसे मैम। जैसे हम उसको ग्रेटिट्यूड लिखवाते रहेंगे, हमारी पावर जो है ग्रेटिट्यूड की इंक्रीज होगी, एंड इतने मैजिक हमारी लाइफ में अपने आप होने शुरू हो जी मैम, जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जाएंगे। थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू फॉर थैंक शेयरिंग। यू मैम। यस, एनी अदर शेयरिंग? कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडेज। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? यस। हाँ जी, देखिए, ग्रैटिट्यूड देने के लिए सच में बहुत सी चीजें हैं। जैसे आज मॉर्निंग में एक बड़ी छोटी सी बात है, हम पेस्ट लेते हैं, तो पेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम अपने दांत नहीं साफ कर सकते अगर पेस्ट नहीं हो, ब्रश नहीं हो। सो जैसे आपने कहा ना, इनविजिबल मैनेजर को कहते रहो। सो हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर चीज को, जिसको लेते रहे, तो बिजी रखा उसको, बिजी रखो, बिल्कुल उसको बिजी रखना है। मतलब मॉर्निंग में भी जैसे पेस्ट लिया, मैंने कहा वाओ, थैंक यू दिस पेस्ट, कि इसके कारण हम अपने दांतों को साफ कर पा रहे हैं, पेस्ट एज वेल एज ब्रश। यस, सो थैंक यू आपका, जो सब कुछ सिखाया हमें। कैसा लगा आपको सारा दिन इनविजिबल मैनेजर के साथ घूम करके, उसको शुक्राने लिखवा करके? हाँ कैसी मैम, फीलिंग बहुत रही? से काम किए अपने पेरेंट्स के जैसे, तो थैंक यू करती रही कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं अपनी पेरेंट्स की सेवा कर पाती हूँ, उनका ध्यान रख पाती हूँ, उनके काम कर पाती हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स का इतना सब कर पाते हो। बिल्कुल सही। सो स्टे इन शुक्राना, और अपने ग्रेटिट्यूड्स और बढ़ाइए, और मैजिक अपनी लाइफ में लेकर के आइए, अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। ओके, सो टुडेज रीडिंग, हु विल रीड फॉर अस? यस, कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, प्लीज नॉमिनेट। मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
नीरू बोल रही हूँ। नीरू, हाँ जी। पढ़ूं? हाँ 2 मिनट। आज टुडेज आवर 7th डे, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। देखिए हम अक्सर नेगेटिविटी में चले जाते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं, बहुत ही जल्दी। आज ये लेसन हमें ये सिखाएगा कि हम किस तरीके से फटाफट, मतलब विद इन अ सेकेंड, उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाल सकते। एक बड़ी अच्छी सी लाइन है कि जो व्यक्ति हमेशा शुक्राने में रहता है, ग्रेटिट्यूड में रहता है, उसके सामने कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुश्किल से मुश्किल बात उसके सामने आ जाए, वो अपने ग्रेटिट्यूड की वजह से उस सिचुएशन को चुटकियों में पार कर जाता है। देखिए हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ओके, और वो आएंगे क्यों? क्योंकि हमें उनको जाने अनजाने अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हम ऐसी शिकायत कई बारी कर देते हैं कि हमें उस शिकायत का अनुभव भी नहीं होता। तो जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में है, वो कैसी भी परिस्थिति होगी, उस स्थिति में भी हमेशा ग्रेटिट्यूड में ही रहेगा। ये बात बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक बाहुउल्लाह ने बोली। तो इस बात को हमें अपने अंदर उतारना है कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने अंदर इतना शुक्राना भर लेना है, इतना शुक्राना भर लेना है, इतनी कृतज्ञता का निर्माण अपने अंदर कर लेना है कि कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी हो रहा हो, उस स्थिति में मैं अडोल हो जाऊं। मेरे पास उस स्थिति के लिए भी कृतज्ञता होनी चाहिए कि हाँ, ओके, दिस इज द सिचुएशन, ओके, थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन ऑल्सो, ओके। क्योंकि कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती जिसके अंदर हम पॉजिटिविटी को ना ढूंढ पाए। कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ की ऐसी नहीं हो सकती जिसके अंदर कुछ अच्छा ना छिपा हो। ये मुझे अपनी नजरें पैनी करनी है कि मैं उस स्थिति में अच्छा ढूंढूं और उस अच्छे के लिए शुक्राना करूं और आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ जाऊं मतलब उस स्थिति को क्रॉस करूं और अपने हैप्पीनेस की अवस्था को प्राप्त करूं। हाँ जी, स्टार्ट करिए नीरू। हाँ जी। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ जी, तो देखिए इस बात को समझ लीजिए कि अगर मैं ठीक नहीं चल रही, मेरे स्वास्थ्य में गड़बड़ी चल रही है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या मेरी नौकरी खत्म होने की कगार पर आ रही है, मुझे अपनी नौकरी के जाने का भय हो रहा है या मुझे अपने बीमार होने का भय हो रहा है इस समय, या मुझे लग रहा है कि मेरे संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं, ऐसी जो नेगेटिव चीजें मेरे सामने आज आ रही हैं, तो इन चीज को ऐसे हल्के से मत लीजिए। ये मत सोचिए कि ये सब चीजें आपके पास बाय चांस आ रही हैं। कल भी हमने इस चीज को पढ़ा था कि कोई भी चीज मेरे पास बाय चांस नहीं आ रही। हर मिनट हर क्षण लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था और इन चीजों को मैंने ही अट्रैक्ट किया है। कैसे अट्रैक्ट किया है? इनके प्रति मैंने कृतज्ञता नहीं भेजी, इनके प्रति मैंने क्या भेजे हैं? अपने नेगेटिव थॉट्स भेजे हैं। इनके प्रति अगर मैंने नेगेटिव थॉट्स भी नहीं भेजे तो मैंने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
जैसे हम अपनी हेल्थ की तरफ तब ध्यान देते हैं जब हमें कोई बीमारी होती है, उससे पहले हम अपनी हेल्थ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अगर हम चीजों को नजरअंदाज भी कर रहे हैं तो इसका भी मतलब ये है कि हम उन चीजों के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। और बुक बार बार हमें ये बात समझा रही है कि अगर हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ नहीं होते तो वो हमारे जीवन में कम होती चली जाती है, और उसकी बजाय अगर हम कृतज्ञ होना शुरू कर दें तो वो हमारे जीवन में और मैजिक क्रिएट करना शुरू कर देती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं, एक सेकेंड, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? तो ये सारे एग्जांपल्स चेक कीजिए अपनी लाइफ में कि जब सब चीजें ठीक चल रही होती है तो क्या हम कभी उनकी अच्छे चलने के लिए किसी से उसके बारे में बात कर रहे होते हैं? अगर हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, क्या हमने कभी उन अच्छे संबंधों के बारे में किसी से बात करी? क्या हमने कभी ये कहा, वाओ मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने लविंग हैं, कितने केयरिंग हैं? क्या हमने ऐसी बात कभी किसी को कही? या फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने कुछ गलत बात कर दी, गुस्सा हो गए और मैंने ये बात फोन किया और अपने घर में अपने पेरेंट्स को, आज तो मम्मा इन्होंने मेरे को इतना गुस्सा कर दिया, इतना गुस्सा कर दिया, और ऐसा करते ही हम कहाँ पहुंच गए? शिकायतों में पहुंच गए। और ये हम अक्सर कर रहे होते हैं। हम जिस चीज से डिस्टर्ब फील कर रहे होते हैं, जिस चीज से अपसेट फील कर रहे होते हैं, जो चीज मुझे शिकायतों के मोड में लेकर के जा रही होती है, उसकी चर्चा हम और अधिक करते हैं। अगर मुझे बीमारी होती है तो मैं उसकी भी चर्चा करती हूँ, पर मैं जब स्वस्थ होती हूँ क्या मैंने कभी अपने फ्रेंड्स को ये बताया फोन करके कि हाँ मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ? हम कभी ऐसा नहीं करते। हम बीमार होते हैं और हमारा मुंह लटका हुआ होता है, कोई हमसे पूछता है क्या हो गया तो हम कहते हैं अरे 2 दिन से बड़ा बुखार है, इतने दिन हो गए, कमर में दर्द चल रहा है, दवाई ले रही हूँ, फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ, ये करवा रही हूँ। आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप शिकायतें भेज रहे हैं। और देखिए इसका और असर क्या होता है, आप जिसको बता रहे होते हैं ना ये शिकायतें, उसको आपकी शिकायतों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा तेरे पास इतनी शिकायतें हैं, ले अब मेरी शिकायतें सुन। वो ऊपर से अपनी शिकायतें बताना शुरू करता है। हाँ यार मेरे हस्बैंड भी ना आजकल मेरे से प्यार नहीं करते हैं, हाँ वो ना आजकल सामान नहीं लेकर के आते। आप देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ तबीयत के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी तो बात सुन, जिसको सुना रहे हैं, अगले मोमेंट हाँ यार मेरे भी ना घुटनों में 5-6 दिन से बड़ा दर्द चल रहा है, मेरा भी ना पेट अपसेट चल रहा है। देखिए क्या इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, शिकायतों का पुलिंदा इकट्ठा होता चला जा रहा है। और क्या हो रहा है, आप और शिकायतें अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी हेल्थ और खराब होती चली जा रही है। अगर आप रिलेशंस में शिकायतों की कंप्लेंट अपने मन में तो कर ही रहे हैं, ओके, और आपने उसको फोन करके अपने पेरेंट्स और अपने इन-लॉज या अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना शुरू कर दिया, तो देखिए वो शिकायतें आपकी और बढ़नी शुरू हो गई।
और आपके रिलेशन अच्छे होने की बजाय क्या होते चले जाएंगे, और खराब होते चले जाएंगे। आपकी हेल्थ और अच्छी होने की बजाय और खराब होती चली जाएगी। अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में जाएंगे, फाइनेंस के एरिया में जाएंगे, आप अगर हर समय पैसों की शिकायत में लगे रहते हैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं होता ये चीज खरीदने के लिए, तुम तो पता नहीं कैसे ले आती हो, इतनी सारी चीजें कैसे खरीद लेती हो, मेरे हस्बैंड तो मुझे पैसे ही नहीं देते हैं इन चीजों को लाने के लिए। आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप पैसों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, और आपके पास धीरे धीरे की भी कमी होती चली जाएगी। तो इस बात को सब चेक करिए, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट थॉट्स हैं, बहुत बारीक एहसास हैं, जिन एहसासों को बोलते समय हम महसूस नहीं करते और हम भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम ये शिकायत कर रहे हैं, और ये शिकायत हम कितने लोगों से जाने अनजाने में कर रहे हैं, और वो शिकायत हमारे मन में चलती ही जा रही है। एक बारी आप आपको अपने रिलेशनशिप में जिससे भी शिकायत है, जिससे भी शिकवा है, उस रिलेशनशिप में आप अपने आप को एक बारी स्टैंड कर दीजिए। एक बारी आप अपने आप को अपने हस्बैंड की जगह पे रख दीजिए। सोचिए वो कितना प्रेशर में होगा जब वो काम करने जाता है, ओके, और आप उससे तुनक करके बोल रहे होते हो, अच्छा आप तो मुझे कल घुमाने ही नहीं ले गए, आपने तो कहा था मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तेरे को घुमाने ले जाऊंगा। देखिए, आपने शाम को भी कंप्लेंट करी होगी जब वो घर आए होंगे, अच्छा आज तो हमने मूवी जाना था, आप तो आए नहीं, टाइम से आए नहीं। अच्छा, फिर आप मुंह बना करके बैठ गए कि देखो इनको तो हर समय अपने काम की पड़ी रहती है, अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, इनको तो मेरे को घुमाना ले जाना ही नहीं होता है। आप ऐसी शिकायतें अक्सर कर रहे होते हैं, और इस शिकायत में मुंह फुला करके सुबह पता नहीं कितने दिन, सबको अपना अपना पता है कैसी कैसी शिकायतें होती हैं और कितने कितने दिनों तक चलती हैं, और वो आप लेके चलते रहते हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो अगले दिन काम पे जा रहा है, उसके भी मन में आपकी वो शिकायत घूम रही है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए गिल्ट फील कर रहा है कि हाँ यार मेरे को ले जाना था, अब ये नाराज रहेगी। वो आपकी नाराजगी को दूर करने के कई और तरीके। आप सोचिए क्या ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएगा? सोचिए क्या होगा, फिर से सेम डे रिपीट होगा उसके साथ, क्योंकि आपने उसको घर से जाते समय, विदाई देते समय अपनी नाराजगी, अपनी शिकायतें भी साथ में, उसके लंच बॉक्स के साथ वो भी आपने पैक करके भेजी थी। तो अगले दिन फिर शिकायत होगी, अगले दिन फिर वो बेचारा काम में कहीं फंस गया, कहीं उलझ गया, फिर थोड़ा सा लेट आया घर पे, आपकी फिर शिकायत। तो देखिए क्या क्या हो रहा है हमारे रिलेशनशिप, इस चीज को चेक करिए। और उसकी तरफ से आप सोचिए तो उसके ऊपर कितना प्रेशर है, जो जॉब वो कर रहा है, पता नहीं कितने सारे लोगों को झेलता होगा, कितने सबॉर्डिनेट्स की बात सुनता होगा, अपने सुपीरियर की बातों को सुनता होगा, राइट। उसके दिमाग में ये भी होता होगा कि हाँ मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दे सकूं। उसके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि मुझे अपने पेरेंट्स को भी साथ में देखना है, आप में और अपने पेरेंट्स के बीच में भी एक बैलेंस बना करके रखना है। ये सब उसके विचार हैं, ओके। तो एक बारी उन विचारों को समझें। सिमिलरली अगर कोई हाउसवाइफ है, वो अपने घर के लिए इतने सारे काम कर रही है, तो जो हस्बैंड है उसको भी उसकी इन बातों की कदर करनी है। वो भी इस बात को हल्के से ना ले कि हाँ सारा दिन घर में ही रहती है, अच्छा खाना भी नहीं बनाएगी क्या, कपड़े भी नहीं प्रेस करके देगी क्या। अरे उसको भी देखिए, वो सारा दिन घर का काम संभाल रही है। आपका घर जो है ना, इट्स लाइक अ मिनी फैक्ट्री, वो उस फैक्ट्री को पूरा संभाल रही है। घर में कौन सी चीजें खत्म है, कहाँ से आनी है, कैसे लानी है, बच्चों की पढ़ाई कैसे, उसके स्कूल क्या होमवर्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस समय क्या बनाना है, कहाँ जाना है, बच्चे को कौन सी क्लास पर लेकर के जाना है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, इस चीज को समझिए। हम हमेशा एक दूसरे से शिकायत के मोड में रहते हैं। अच्छा आपने ये नहीं किया, वो भी कहता अच्छा तूने कहाँ ये किया, सारा दिन तो बैठी रहती है। देखिए वो भी शायद सारा दिन नहीं बैठी रहती, वो भी सारा दिन किसी ना किसी काम में उलझाए रहती है अपने आप को।
आपको सही समय पे खाना मिल जाए, आपको सही समय पे आपके कपड़े मिल जाए, आपका लंच बॉक्स सही समय पे पैक हो जाए, बच्चों के लंच बॉक्स पैक हो जाए, बच्चे अपना होमवर्क पूरा कर लें, बच्चे समय पे खेलने के लिए चले जाएं, बच्चे रात को टाइम से सो जाएं ताकि सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठ जाएं। तो ये एक दूसरे को समझने का और कृतज्ञता व्यक्त करने की चीजों को ढूंढना है कि हम एक दूसरे में कृतज्ञ होने के लिए चीज ढूंढें। अगर एक चीज वो मेरे लिए नहीं कर पा रहे और 10 चीजें उन्होंने अभी तक के जीवन में मेरे लिए की, क्या मैंने कभी उन 10 चीजों के लिए शुक्राने भेजे? चेक करिए, क्या उन 10 चीजों के लिए शुक्राने भेजे? आज एक शिकायत मेरे को हो गई कि हाँ वो मुझे शाम को मूवी दिखाने जाना था और वो मुझे मूवी दिखाने नहीं ले जा पाए। इस शिकायत का ढिंडोरा मैंने फटाफट अपने फ्रेंड्स को भी फोन किया, यार अच्छा फोन भी नहीं किया। अगले दिन हम अपने वर्क प्लेस पर गए, उसने कहा अच्छा देखा ही मूवी कल? तूने कहा था मैं मूवी देखने जाऊंगी। और आपने कहा नहीं यार कहाँ, मेरे हस्बैंड तो कह करके भी नहीं ले जाते मुझे। देखिए क्या कर रहे हैं, और ये हम किसी और के साथ नहीं कर रहे, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये हम सब अपने साथ कर रहे हैं। और आज ये बुक हमें बड़ा अच्छा वे आउट बताने वाली है कि अगर हम ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो हमें उससे किस तरीके से बाहर आना है। हाँ जी आगे पढ़िए। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। मैम नेक्स्ट पेज। हाँ जी, और नेक्स्ट पेज कर दो बच्चे। हाँ जी हाँ जी, आ गया सबकी स्क्रीन पे? नहीं मैम अभी नहीं आया। मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है। अभिषेक नेक्स्ट पेज कर दो बेटा। आ गया मैडम आ गया। हाँ जी चलिए। हाँ जी अब आया मैम। हाँ इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए अगर आप शिकायतें, अगर आप बस की लाइन में खड़े हैं ना और ये कह रहे हो बस ही नहीं आ रही है, बस नहीं आ रही, 1 घंटे से खड़ी हूँ, लाइन लंबी होती चली जा रही है, पता नहीं इस बारी भी मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये देखिए आप शिकायतें दर्ज करते जा रहे हैं, शिकायतों पे शिकायतें दर्ज करते जा रहे हैं। और इसकी बजाय अच्छा शुक्र है भगवान का, बस है मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, कोई बात नहीं लाइन लंबी है तो अगली बारी में मेरा नंबर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से हम अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी थॉट को चेंज कर सकते हैं। पर हम या तो उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन चीजों की इम्पोर्टेंस को, और जैसे ही हम उन चीजों की इम्पोर्टेंस को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो रुक जाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी रुक जाता है और आप अनजाने ही कृतज्ञता से बाहर चले जाते हैं। अनजाने में ही आप कृतज्ञता से बाहर चले गए, क्योंकि या तो आप उन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं या फिर आप बार बार शिकायत करे चले जा रहे हैं। हाँ जी, अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। हाँ जी, जब तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ भी मुझे आज मिल रहा है वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही मिल रहा है, वो कभी ना कभी हमने उसको अट्रैक्ट किया है, चाहे आपको वो अच्छा मिल रहा है या वो आपके अनुसार नहीं है। ओके,
अगर वो चीज मेरे अनुसार मुझे नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अनजाने में ही उस चीज या उस रिलेशनशिप के प्रति मेरी कंप्लेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्स के पास गई हैं और वो मुझे उसी रूप में ही वापस मिल रही है। हाँ जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसकी कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। उसका कायाकल्प करने, हाँ जी, उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। हाँ जी, देखिए ये अभी हमारे पास निशा जी की शेयरिंग थी कि मैं चाह करके भी राइस को नेगेटिव थॉट्स नहीं दे पा रही। देखिए, जब हम कृतज्ञता में होते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, तो ये हमारे लिए असंभव हो जाता है। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल, आज के सेशन का ये हमारा ये लाइव एग्जाम्पल है कि अगर हम इतनी कृतज्ञता में हैं, हम इतने शुक्राने में हैं, तो हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स ला ही नहीं सकते। हम उसमें कोई दोष ढूंढ ही नहीं सकते हैं, हम उसका कोई क्रिटिसिज्म, उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप में दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं अगर हम हर चीज के लिए शुक्राने में हैं, हम हर चीज के लिए कृतज्ञता में हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आज भी और अभी भी आपके सामने कोई ऐसी नकारात्मक स्थिति है, तो उसको भी आप कृतज्ञता के जरिए मिनटों में, सेकंडों में कृतज्ञता की पावर को बढ़ा करके उस स्थिति से पार हो जाएंगे। और वो स्थिति जैसे धुआं होता है ना, धुआं 1 सेकंड में उड़ जाता है, वो स्थिति धुएं के समान 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने शुक्राने अपने मन से उस स्थिति से उबरने के लिए दे पाते हैं। उस स्थिति से उबरने का मतलब ये है कि उस नकारात्मक स्थिति में कितने पॉजिटिव जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं और उनके लिए शुक्राने भेज सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि ये कैसे किया जा सकता है। हाँ जी, तो आज हमारे सामने ये आज का हमारा एक असाइनमेंट यहाँ से शुरू भी हो रहा है। हमें अपने जीवन में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, उस नेगेटिव सिचुएशन को ढूंढना है कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है जो मेरे एहसासों को कम कर रही है। मेरे एहसास कौन से? नीचे वाले एहसास, जेलसी के, घृणा के, कंप्लेंट के, डिप्रेशन के, फियर के, नेगेटिव एहसासों की तरफ मेरे को ले जा रही है। वो सिचुएशन मेरे को ढूंढनी है और उस सिचुएशन में मुझे ग्रेटिट्यूड देने के लिए अच्छी अच्छी बातों को ढूंढना है। ओके, और 10 बातें कम से कम हमें ढूंढनी है, ज्यादा से ज्यादा हम कितनी भी बातें ढूंढ सकते हैं। और इस स्थिति को एक मूवी है वॉल्ट डिज्नी की, वो है पॉलियाना। उस मूवी का लिंक मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग उस मूवी को भी देखेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। और ये मूवी हमें ये सिखाएगी कि कैसे हर कोई सी भी सिचुएशन हो, हम अपने आप को कैसे ग्लैड रख सकते हैं, कैसे हैप्पी रख सकते हैं। सो आज हम ये मूवी भी देखेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में दी ग्लैड गेम था
जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर मैम पेज अभिषेक पेज चेंज कर दो बेटा। हाँ जी, हो गया। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। हाँ जी, तो एक तो आज वो पॉलियाना मूवी देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड की मैजिक पावर को दिखाया गया है। हम सब देखेंगे इसको और कल इसको डिस्कस करेंगे। और एक गौतम बुद्ध ने बड़ा अच्छा हमें ग्रेटिट्यूड की पावर को यूज करने का तरीका बताया, जब उन्होंने ये बात बोली कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। यानी आज अभी तक के जीवन में मैंने कोई चीज तो सीखी है, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। और अगर उतना भी नहीं सीखा तो हम कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो हम तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ, यानी जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, उस सीखने के लिए भी मैं कृतज्ञता की शक्ति का प्रयोग करूं, उसमें भी मैं कृतज्ञता को डालूं। जो कुछ आज मेरे पास है, आज अगर मैं बीमार नहीं हूं तो उसके लिए कृतज्ञता। ओके, तो ये गौतम बुद्ध की लाइनें जो है आज हम अपनी एक्सरसाइज में कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो हमें अभी आगे बुद्ध बता रही है। हाँ जी, आगे बढ़िए मैम, नेक्स्ट पेज। हाँ जी, अभिषेक नेक्स्ट पेज कर दो बेटा। हाँ जी, आ गया सबकी स्क्रीन पर? अभी नहीं मैम। यस दी, आ गया। आ गया, हाँ जी। हाँ जी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना। एक सेकंड मैम। हाँ जी मैम, ये पेज पे ना कुछ आ गया है, एक सेकंड, वो हट नहीं रहा। एक सेकंड। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस, क्लियर है? हाँ जी दी, हो गया क्लियर। हाँ जी, चलिए। मैम अभी मेरा, हाँ जी अब हुआ है। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं फिर से दोबारा से पढ़ रही हूँ ये लाइन। बुद्ध हाँ के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उल्टने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। हाँ जी, तो देखिए एक सेकेंड, आपने सबने अपनी आज जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये समस्या मेरे लिए बहुत ही इस समय नेगेटिव है, नकारात्मक है,
उस स्थिति को ढूंढना है। वो ये भी हो सकती है कि आपके पास अभी इस समय नौकरी नहीं हो सकता है कि आपको अपने लिए जीवन साथी ढूंढना हो सकता है कि आप ये कोविड के वजह से डर में हो, ये भी एक नकारात्मक सिचुएशन है हमारे लिए। ओके, हो सकता है कि आपका कोई संबंध अच्छा ना चल रहा हो, वो भी नकारात्मक सिचुएशन है आपके लिए। तो इन सब सिचुएशन में जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हाँ ये तो मेरे जीवन में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, उस नेगेटिव सिचुएशन को आपने सोचना है और उसको कैसे करना है। उसके लिए उस सिचुएशन के अंदर आपको 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढने हैं और ये अभ्यास आपको बहुत ही फोकस होकर के करना है, केंद्रित होकर के करना है, मतलब बहुत फोकस होकर के करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस सिचुएशन में 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढने हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को एकांत में ले जाकर के अपने मन को शांत करिए पहले, और उससे पहले कोई से भी 10 शुक्राने कह दीजिए। नेगेटिव सिचुएशन जब आप सोच लिए आपने और आप उससे ओवरकम करना जा रहे हैं, तो आप कोई से भी 10 शुक्राने पहले कह दीजिए। किसी भी चीज के लिए 10 शुक्राने पहले कह दीजिए। और उसके बाद जब आप एक शुक्रानों के साइकिल में स्टार्ट हो गए, उसके बाद उस स्थिति में या जो भी आपकी समस्या है उसमें आपके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उन पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढिए और उनको लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पर इस बुक में 2 एग्जाम्पल उसने दिए हैं, एक तो रिलेशनशिप से दिया है एग्जाम्पल और एक उसने दिया है जॉब से रिलेटेड। तो आप लोग अपनी अपनी लाइफ में चेक करिए कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है और उस सिचुएशन में कैसे आप पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। जैसे आजकल कोविड की सिचुएशन बहुत लोगों को नेगेटिव लग रही है होगी कि हाँ हम तो घर से बाहर नहीं जा रहे, हम पहले इतनी सारी किटीज पार्टी में जाते थे, जॉब करते थे, यहाँ घूमने जाते थे, अब इसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है कई लोग अपने मन में डिप्रेशन भी फील करते हों, सैडनेस भी फील करते हों। दिस इज अगेन द नेगेटिव सिचुएशन। ओके, अब इस नेगेटिव में आपने पॉजिटिव ढूंढने हैं। ओके, क्या पॉजिटिव ढूंढने हैं ये आप अपनी अपनी लाइफ से चेक करिए। ओके, जैसे सबसे बड़ा पॉजिटिव हमें क्या है कि हम अपने फैमिली रिलेशन में बहुत क्लोज हो गए इसकी वजह से। नहीं तो क्या था, सब लोग अपने 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 लैपटॉप, अपने अपने फोन, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वो चीज देखिए यहाँ पे हमें मिली, हम परिवार से बंधना शुरू हो गए। तो इस तरीके से आप हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर ढूंढिए। देखिए इस सिचुएशन में हो सकता है कई लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता होगा, पर आज देखिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट कर रहे हैं। हो सकता है कई लोगों को बिल्कुल ही आराम करने का टाइम नहीं मिलता था, सारा दिन 24 घंटे आए, घर का काम, फिर काम पे, फिर आए, फिर घर का काम, फिर काम पे। हो सकता है उनकी बॉडी को शायद इस समय आराम मिल गया। तो ये सब लोग अपने आप चेक कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव सिचुएशन है और उसमें क्या क्या शुक्राने हैं, क्या क्या उसके अंदर हमें मिल रहा है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड भेजना शुरू कीजिए। और जितना आप मन से, एहसास से, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, जितना आप मन से, एहसास से उन सब चीजों के लिए शुक्राना भेजते चले जाएंगे, आपका मन खुशी से प्रफुल्लित हो जाए। जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, आप तृप्त हो जाएं शुक्राने दे करके और आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है, वास्तव में ये रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, वास्तव में अगर अभी मेरे पास जॉब नहीं है तो इट्स गुड फॉर मी। ऐसी सिचुएशन आपके मन में खुशी आनी शुरू हो जाए तो सोचिए कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना शुरू हो गए। और ग्रेटिट्यूड देते देते अगर ऐसा एहसास नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप ये एक्सरसाइज अभी कई दिनों तक रिपीट करनी पड़ेगी ताकि आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल पाए। हाँ जी,
तो ये एग्जाम्पल है 2, पढ़िए नीरू। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। 2, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितने अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। हाँ जी, तो देखिए किस तरीके से जॉब ना होने पर इन्होंने 10 कारण ढूंढे कृतज्ञ होने के, और जैसे ही हम इन कृतज्ञ होने के कारण ढूंढने शुरू कर देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारी परिस्थितियां अपने आप परिवर्तित होती चली जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी स्थिति कब बदल गई, कब हमारी लाइफ में मैजिक होना क्रिएट हो गया, कब हमने जॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये हमें महसूस भी नहीं होगा। हाँ जी, एक और एग्जांपल है। हाँ जी, देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट पेज मैम। हाँ, नेक्स्ट पेज कर दो अभिषेक। हाँ जी, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन क्या है कि पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम लोग भी अपना चेक कर लें कि अगर हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो हमारी नेगेटिव सिचुएशन क्या है। अब देखिए इस बच्चे ने उसके पास शिकायत है अपने पिता के लिए, कंप्लेंट है कि पिताजी मेरे किसी भी काम से कभी भी तसल्ली उनको नहीं होती। दिस इज अ कंप्लेंट। अब देखिए उसने इस कंप्लेंट के रहते क्या क्या ग्रेटिट्यूड्स ढूंढे। हाँ जी, नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। 4, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए।
हाँ जी, ये 7th पॉइंट देखिए जरा, 7th पॉइंट को देखते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। देखिए अभी ऊपर वो लिख रहा है कि उसके पिता कभी भी उसके किसी काम से संतुष्ट नहीं होते, यानी उसके और उसके पिता के बीच के संबंध ने, जब वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है या कर रही है, तो उसने इस संबंध से ये बात सीख ली कि अपने बच्चों की बातों को समझना चाहिए और उनके प्रति करुणा दिखानी चाहिए। ओके, यानी इसमें भी वो पिता अपने इस संबंध से पॉजिटिव चीज ही निकाल रहा है कि हाँ, अगर मेरे पिता को मेरी इन सब चीजों से शिकायत रहती है तो ये मुझे बात क्या सिखा रही है कि जब मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ तो मुझे अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझना है, अच्छे तरीके से समझना है और उनके प्रति सहानुभूति, करुणा का व्यवहार रखना है। तो देखिए हम कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, हम उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं और ये हम तभी ढूंढ सकते हैं जब आज की एक्सरसाइज को हम बहुत ही फोकस्ड होकर के करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। नंबर 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। हाँ जी, तो देखिए जब हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हम फादर को जाकर के बात कृतज्ञता बोल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपने एहसासों में उस कृतज्ञता को ला रहे हैं फादर के लिए। और जैसे ही बच्चा शिद्दत से अपनी फीलिंग्स को निकाल रहा है, देखिए उसने ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए इस ग्रेटिट्यूड जो उसने ये अपने पिता के प्रति लिखा, इस ग्रेटिट्यूड में बच्चे को अपने फादर की इम्पोर्टेंस का पूरी तरीके से अंदर से एहसास हो चुका है। यानी उसकी जो ये शिकायत कि पिताजी मेरे किसी काम से प्रसन्नचित नहीं होते, इन वाक्यों तक जब ऐसा उसने अपने अंदर महसूस किया तो ये वाक्य सच में ये बात दिखा रहे हैं हमें, सच में ये बात सिखा रहे हैं हमें कि उस बच्चे ने अंतर मन से अपने पिताजी के लिए कृतज्ञता व्यक्त की है। और लास्ट, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो देखिए लास्ट के दो पॉइंट्स ये हमारी कृतज्ञता की शिद्दत को दिखा रहे हैं कि कितनी शिद्दत से हमारे मन से कृतज्ञता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो आज जब हम ये इस एक्सरसाइज को करें तो हमें भी अपने भावों में
वो फीलिंग लानी है कि हाँ अगर ये चीज नहीं होती मेरे पास, अगर ये रिलेशनशिप नहीं होता तो क्या होता मेरे साथ। अगर उस भावना का आज मुझे एहसास हो जाता है और मेरे मन से, अंतर मन से वो कृतज्ञता के भाव प्रकट हो जाते हैं, वो भाव यूनिवर्स के पास चले जाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप अपनी इस स्थिति से बहुत जल्दी उबर पाएंगे, जो भी आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन को आज लेकर के चलने वाले हैं। हाँ जी, याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है, मैम नेक्स्ट पेज, मैम नेक्स्ट पेज आ गया। हाँ जी, आ गया। अभी नहीं, आई एम वेटिंग। आ गया। हाँ जी, अब आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। तो देखिए आज ये एक्सरसाइज बहुत फोकस, देखिए बार बार वो कह रहे हैं केंद्रित, केंद्रित मीन्स फोकस्ड होकर के आपको इस एक्सरसाइज को करना है और कब तक करते चले जाना है, जब तक आपके अंतर मन में बेहतर महसूस ना होने लग जाए, यानी आपका मन अंदर से हल्का महसूस होने लग जाए, आपका मन पॉजिटिव जोन्स की तरफ जाना शुरू हो जाए, आपके मन में उस स्थिति या रिलेशन के लिए करुणा उत्पन्न हो जाए, आपके मन में उसके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए, आप अपने आप को खुशी में महसूस करना शुरू कर दें, तो सोच लीजिए कि आप उस नकारात्मक स्थिति से बाहर आ रहे हैं। हाँ जी, और जब आप अंदर से ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगे तो आपको बाहर मैजिक दिखेगा ही दिखेगा। आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ अरे ये स्थिति तो बहुत बहुत कुछ सिखा गई मुझे, या ये स्थिति से मैं उबर पाया, या इस रिलेशनशिप में मेरे और अच्छे संबंध और गहरे होते चले जा रहे हैं। मैम इसमें जैसे दंगल मूवी थी, मुझे बहुत याद आ रहा है ये पिता बेटा ये सब पढ़ के ना। दंगल मूवी में जब आमिर खान की जो दो बेटियां अपनी फ्रेंड की शादी में जाती हैं, तो वहां पर वो जो बिटिया जिसकी शादी हो रही होती है, जब वो अपनी सहेलियों को ये बोलती है कि थारा बापू थारे बारे में सोचे तो है कि हमारे बापू ने तो सोचा ही नहीं और इतनी छोटी उम्र में हमें ब्याह रहा है। तो वहां से उन बच्चियों की सोच एकदम बदल जाती है अपने पिता के प्रति, और फिर वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं कि इतना बड़ा मुकाम हासिल करती हैं। तो मुझे वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बार बार ना याद आ रहा है कि हाँ वो एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। हाँ जी, कि थारा बापू थारे बारे में सोचे तो है, तो मतलब कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, थारा बापू तुम्हारे बारे में सोचे तो है। और हमारा तो देखो, अब देखिए यहाँ पे दोनों के लिए दोनों सिचुएशन आ रही है, जिससे एक तो कन्वर्ट हो गया, एक जो सोच रही थी कि मेरा बापू तो मेरे को हर समय कुश्ती खेलने में लगाए रखता है, उसके मन में भी कंप्लेंट्स थी ना अपने फादर के लिए। उसके मन में भी कंप्लेंट्स थी, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हमारे बाल लंबे हों, हम नॉर्मल लाइफ जिए, और बापू हमें कह रहे हैं कि नहीं कुश्ती सीखो, कुश्ती लड़ो। तो देखो उसके मन में कंप्लेंट्स थी, और ये कंप्लेंट्स एक वाक्य ने देखिए उन कंप्लेंट्स को खत्म कर दिया, और उनके फादर के लिए कितना ग्रेटिट्यूड हो गया बाद में। हाँ जी। ओके, और अभी जो दूसरा बच्चा था उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? जिसने ये बोला थारा क्या डायलॉग था? थारा बापू थारे बारे में सोचे तो है, हमारा बापू तो। हाँ जी, हाँ
कि हमारा बापू तो सोचे ही ना है। हाँ, तो जो ये कह रहा है हमारा बापू तो सोचे ही ना है, उसको अभी अपने बापू के लिए शुक्राने भेजने हैं। हाँ जी। ठीक है, गुड गुड। हाँ जी, गुड शेयरिंग। हाँ जी, आगे पढ़ो। हाँ जी, आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो आज जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसके शुक्राने लिख करके, ओके। और जब आप अंदर से तृप्त हो जाएं, जब आप अंदर से अपनी नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन की तरफ जाना शुरू कर दें, तो सचमुच में सोचिएगा कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद आपने ये वाक्य जरूर लिखना है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में। हाँ जी, तो देखिए आज ये लेसन हमें पूरा कंप्लेंट फ्री जोन में ले जाने के लिए प्रिपेयर किया गया है। ओके, तो कैसे हमें कंप्लेंट फ्री जोन में जाना है? आज हम अपनी जो भी बातें बोल रहे हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसी के फोन से आवाज आ रही है। आज हम अपनी जो भी बात बोल रहे हैं, चेक करें, हर बात को बोलते समय चेक करें कि क्या हम उसमें कुछ नेगेटिव बात बोल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आज ये चैप्टर हमें एक बहुत अच्छी लाइन दे रहा है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मान लीजिए जैसे हम ये कंप्लेंट कर रहे हैं, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ओके, देखिए ये शिकायत जा रही है। अब ये मेरे मुंह से अक्सर निकल जाता है, कॉमन सेंटेंस है, अरे बहुत गर्मी है, लेकिन मेरे पास तो एसी है, मैं आराम से एंजॉय कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने अपनी शिकायत को शुक्राने में परिवर्तित कर दिया। आज बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, बहुत ह्यूमिडिटी है, लेकिन ये मौसम भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस मौसम में कई फल इस मौसम के कारण ही पकते हैं और कितने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए ऐसा होगा हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे वाक्य हमारे पास आएंगे क्योंकि हम बहुत सारे वाक्य अपनी जिंदगी में ऐसे नेगेटिव बोलते रहते हैं, हमें उनका एहसास भी नहीं होता। पर आज हमने ये एक्सरसाइज पूरा दिन करनी है क्योंकि आज का दिन हमने अपना पूरा कंप्लेंट फ्री बनाना है, कंप्लेंट फ्री डे। ओके, इट इज आवर टुडे मिशन। आज ये हमारा आज का मिशन है
कि हम अपने सारे दिन को कंप्लेंट शिकायतों से मुक्त करेंगे, यानी आज हम अपने सारे दिन को शुक्रानों से भरेंगे। उसके लिए जो पहली एक्सरसाइज है वो करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे कि कोई भी वाक्य अगर मेरे मन में ऐसा आ रहा है जिसमें ना चीज आ रही है, उसके लिए उसको लेकिन, परंतु, किंतु या मेरा ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं था कह करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अपने अपने एग्जाम्पल अभी अभी के अभी आप मुझे इस चैप्टर के बाद एक एक एग्जाम्पल बताएंगे कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी मैम, मेरे इस पे एक्सरसाइज आ गया है, उससे पहले का 2-3 लाइन रहती थी। ओके, आ गया मैम, आ गया। हाँ जी, हाँ जी। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। हाँ जी, तो देखिए ये जो 2 एक्सरसाइजेस हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर ये आज तो करनी ही है, और अगर फ्यूचर में भी मुझे ऐसा कुछ लगता है कि हाँ मेरी कंप्लेंट्स ज्यादा हो रही हैं या मेरे में नकारात्मक कोई या मेरे सामने कोई नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है या हो गई है, तो तुरंत ही वो जो थोड़े थोड़े अंगारे उठने शुरू हुए हैं ना, उन पर कृतज्ञता का ठंडा पानी डालते जाइए, उन पर शुक्राने की शीतलता को डालते चले जाइए। जैसे ही आप शुक्राने की शीतलता को डाल देंगे, छोटे छोटे अंगारे जो हैं वो बुझने शुरू हो जाएंगे, एक बड़ी अग्नि का रूप नहीं लेंगे, क्योंकि अंगारों को बुझाना बहुत सरल है, पर जब वही अंगारे हम उनको बुझाते नहीं हैं, उनको अपने मन में पनपने देते हैं, तो वो अंगारे मेरे ही अंदर एक ज्वाला का रूप ले लेते हैं और उस ज्वाला को बुझाने में बहुत अधिक समय लगता है और वो ज्वाला मेरे को ही जला रही होती है। हम ये सोचे कि वो ज्वाला किसी और को प्रभावित कर रही है, तो सबसे ज्यादा उसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ रहा होता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात उसने यहाँ पर लिखी है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी समस्या, परेशानी जो मुझे परेशान कर रही है, जिसकी वजह से मैं अपने अंतर ही अंतर सड़ती जा रही हूँ, गलती जा रही हूँ, उस चीज को चेक करें और उसके ऊपर कृतज्ञता का ठंडा पानी, शीतलता डालें और उसको ज्वाला में प्रज्वलित होने से रोक दें। हाँ जी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पेज मैम। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी, आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
धन्यवाद 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 नीरू, हमारे लिए इतना खूबसूरत टॉपिक, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी पढ़ने के लिए बहुत 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 शुक्राना। यस, थैंक यू रचना। एक्सरसाइज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, एक्सरसाइज सबको क्लियर है? कोई कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से? यस, हाँ जी, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एक्सरसाइज? यस मैम, आज की एक्सरसाइज ना ग्रुप पे डलवा दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ग्रुप में डलवा दूंगी मैं एक्सरसाइज। ठीक कोई है, क्वेरीज thank है तो पूछिए आज की एक्सरसाइज से। यस, हाँ जी, सो क्या क्या करना है नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए? नेगेटिव सिचुएशन जो भी हमारे जीवन में है उसको सोचना है, उसके 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उनका शुक्राना करना है, और उसके बाद एक लाइन और भी इसमें ऐड करनी है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कोई भी नेगेटिव सेंटेंस अगर हमारे मुंह से निकल रहा है, हमें अपने आप पर पूरा दिन चेक रखना है, उस नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। नहीं, ये मेरा अभिप्राय नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन ओके, उस चीज को कन्वर्ट करना है हमें। और एक पॉलियाना मूवी देखनी है जिसका लिंक मैं आपको भेजूंगी। चलिए आज एक एक एग्जाम्पल दीजिए, सब लोग जितने भी लोग ऑन कॉल हैं, एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए कि कैसे किसी एक नेगेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, बताइए। यस यस, स्टार्ट प्लीज। Who will start? Good morning. I am starting पूजा से। पूजा, हाँ जी बोलो। हाँ जी, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, पर ये मेरे को हमेशा चलाने में मदद करते हैं, इसलिए मैं इनके लिए बहुत हमेशा थैंक यू कहती हूँ। वेरी गुड। देखिए ये विचार एक आया ना, मेरे घुटने में दर्द है, एंड मुझे पता है कि ये नेगेटिव विचार है, राइट, लेकिन उसके बाद भी ये मेरी चलने में मदद कर रहे हैं, मेरे सब काम पूरे करवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लवली एंड स्ट्रेंथन मी। ओके ओके, हाँ जी। यस पूजा, आपकी कुछ शेयरिंग्स भी थी, कल आपने मैसेज डाला था। हाँ जी, हाँ जी, मेरी शेयरिंग्स हैं, मेरे साथ बहुत कुछ मैजिकल हो रहा है। हाँ जी, तो ग्रुप में शेयर करिए उसको। हाँ जी, 7th को मैं जिन गुरुजी को मानती हूँ उनका बर्थडे था, तो दो मुझे मालूम था कि उनका बर्थडे है, बट मैंने ऐसे कोई स्पेशल उनके लिए प्रिपरेशंस नहीं की हुई थी। और ऑल ऑफ द ब्लू मून मेरे को किसी का कॉल आया, और जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया बनाने के लिए, लंगर बनाते हैं तो घर में प्रसाद बना लेंगे, वो ऑलरेडी मैं बना रही थी। एंड हर कॉल वाज मैजिकल एंड द blessings that I got that day were magical। और उसके बाद मेरे को उस जिसने मुझे वो कॉल किया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं उनके साथ कोई टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हूँ, पर मैं नहीं जानती उन्होंने मुझे कहाँ से, क्यों और कैसे कॉल किया। दैट वॉज मैजिकल। फिर उसके बाद सबसे मैजिकल बात है कि मेरी एक फैमिली है जो मेरी को, मैं उसको एक अपनी पार्ट ऑफ द फैमिली ही मानती हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली है। दे वर ऑल ऑफ देम वर सफरिंग, एंड उसी दिन मुझे कॉल आया कि वो सब ठीक हो चुके हैं। उसके बाद मैजिकल वॉज, मेरी बेटी का कल रिजल्ट आया है, और सिंस 4 years she was trying कि उसकी CGPA 9 आए, और उस दिन उसने मुझसे ऐसे ही पूछा, मम्मी इस बार कितनी आएगी, तो आई वाज लाइक बस का 9.1 तो आएगी इस बार 100%। वो मास्टर्स कर रही है, और कल उसका रिजल्ट आया, उसका जो CGPA है वो 9.17 आया है। वेरी। और उसके बाद मैंने किसी को मनी लेंड की हुई थी, मेरे को लग रहा था पता नहीं, होता ही है कि टाइम ऐसा चल रहा है, और जिस दिन मैंने मनी के शुक्राने भेजे और उसके बाद मैं भूल गई, और मैं फिर कल बैठे हुए सोच रही थी कि मैंने शुक्राने भेजे थे जब फर्स्ट टाइम, तो अगर आपको याद है तो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मुझे 2 जगह से मनी आई। कल रात को वो लेडी मेरे पास आई और वो मुझे हाफ द अमाउंट दे के गई। So it's magic for you.
मैजिक इन मैजिक, मतलब मेरे पास बहुत सारी गुड न्यूज और मैजिक्स हो रहे हैं मेरे साथ। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो इनके लिए और शुक्राने जो मैजिक हुए हैं उनके लिए और ढेरों शुक्राने भेजते चले जाओ, ताकि और मैजिक हम अपनी लाइफ में देखते रहें, है ना, और मैजिक को अट्रैक्ट करते रहें। सो हाँ थैंक जी। यू। हाँ जी, और कुछ शेयरिंग? रचना मैडम, हाँ जी। हेलो। मैं आज कहना चाह रही थी कि हम सोचते हैं कि स्वेटिंग हो रही है और वो ये एक शिकायत होते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि स्वेटिंग हो रही है लेकिन इसकी वजह से मेरे शरीर से टॉक्सिक जो है वो निकल रहे हैं और मैं बीमारियों से बच रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, वेरी परफेक्ट। ओके, मेरे शरीर से हम कहते हैं बहुत पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, ये हमारी कंप्लेंट है। आगे हमने क्या करती है, लेकिन मेरी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं और उसकी वजह से मैं हेल्दी रहूंगी। ओके, गुड एग्जांपल। यस, और शेयर कीजिए मैम। कविता, हाँ जी। एक और शेयर करना चाहूंगी मैम। जैसे लैपटॉप हैंग हो जाता है और काफी बार हमारी एक्सेल बंद हो जाती है और हमने काम नहीं सेव किया तो वो चला जाता है, तो उसके बाद हमारी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसको भी हम चेंज कर सकते हैं ये बोल के, थैंक यू मी एक्सपर्ट, कि मुझे वो काम दोबारा करा और उससे ज्यादा कम समय में करा और उससे जल्दी करा। हाँ जी, हाँ जी। कविता, आपकी भी कुछ शेयरिंग्स हैं? यस मैम, है बहुत सारे। करो शेयरिंग करो। मैम पहले शेयरिंग है मनी से रिलेटेड। मैंने अपनी जैसे रिंग ठीक कराई थी पुखराज, तो छोटी करानी थी, तब उसके लिए था कि मुझे पे करना है, लेकिन गोल्ड कट के मुझे वापस मिल गया। ओके। पे करना था वो उसी में एडजस्ट हो गया, तो मेरी पॉकेट से एक भी रुपया नहीं गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, गुड गुड। सेकंड शेयरिंग है, 7th को मेरा बर्थडे था। और उस दिन मतलब जो मेरे फैमिलीज में थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से कोई भी नहीं आया था बात करने, या मैंने किसी को अपने फैमिली को मतलब सास को हस्बैंड को किसी से बात नहीं हुई। कोशिश भी की तो भी उन्होंने बात नहीं की, यहाँ तक कि बच्चों ने भी। कल अचानक से वो लोग खुद आए, मुझे करीब बिग हग किया, और मतलब जो मैं उनके लिए लाई थी अपने बर्थडे पे आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह वो मैंने उनके साथ शेयर की, और वो लेके भी उन्होंने मना नहीं किया। और बेटी को शायद मैंने 15-20 दिन बाद देखा था। तो ये मैजिक ही है। यस, इट्स हस्बैंड भी आए, हस्बैंड फोर्सफुली बच्चों को लेके आए, गोदी में उठा के चलो मम्मा से विश करो और बिग हग करो, ऐसे मतलब खुद अपने मुंह से बोल रहे थे। So it's magic. It's really magic in your life. Thank you, thank you, thank you. And I know 2 दिन पहले इसी बात को लेके तुम कितनी डिस्टर्ब थी। 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। So give more and more and more gratitude अपने इन रिलेशनशिप्स में, और ग्रेटिट्यूड अभी और दो। और ये मोमेंट जो तुमने अपने बर्थडे वाले दिन एंजॉय किया है, इसके लिए तो कितने कहूँ, अपने आप सोच। यस मैम, उस दिन तो फैमिली में मतलब कोई नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स और सब जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने इतना पैम्पर करके रखा हुआ था मुझे, थैंक यू टू देम। लेकिन कल ये लोग भी आए और मतलब पता नहीं कैसे हुआ, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। वो बहुत अच्छा हुआ। इट्स मैजिक। ओके, इट्स मैजिक। और मैंने फटाफट ग्रुप में डाला कि मैजिक वर्किंग। जब तुमने ग्रुप में डाला मैं उसी समय समझ गई थी कि कुछ मैजिक क्रिएट हुआ है, बट आई वांट कि तुम यहाँ पे शेयर करो उसको। जी मैम। मैम मैंने मतलब 1.5 महीने से किसी को देखा नहीं था, कोई आके मतलब रिस्पेक्टफुल्ली बात नहीं करी, वो सब हुआ। ओके, सो आई थिंक दिस इज योर डिजायर टू, ये तुम्हारी डिजायर भी थी जी, राइट? ये तुमने अपने डिजायर में भी लिखा हुआ था। सो इतने शुक्राने इसको दो कि तुम्हारे ये रिलेशनशिप खुशियों से हमेशा हमेशा के लिए भरे, और वो तुम्हारे ऊपर ही है। तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ कोई और आकर के करेगा, कोई नहीं करेगा। अपनी हैप्पीनेस अगर वो किसी भी वजह से, किसी भी कारण से वो खो गई है, कहीं पर दब गई है, गुम हो गई है, तो उसको वापस लाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है,
और वो जिम्मेदारी क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शुक्राने 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 और मन से शुक्राने भेजती जाओ, और ऐसी हैप्पीनेस डेली डेली, ऐसी हैप्पीनेस डेली, ऐसी सेलिब्रेशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कविता। थैंक यू God मैम, bless थैंक you. यू बालकौर जी, बुआ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चे हम दिल से बहुत खुश हैं सब, और ऐसे ही Yeah. खुश रहे। This is a glad for me. This is a Yes. glad for me. मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। हाँ थैंक जी। यू हाँ मैम। जी, हाँ, कोई और बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, हेलो मैम, अभिलाषा बोल रही हूँ। हाँ जी अभिलाष। जी मैम, मुझे बताती हूँ कन्वर्जन का। उसके पहले मैम मुझे 2 एग्जांपल्स याद आए अभी जो हुए मैजिक के, एंड दे वर रियली अमेजिंग। मैं एक Yes. कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैम। तो क्या हुआ, गुरु पूर्णिमा के दिन स्टूडेंट्स के बड़े मैसेजेस आ रहे थे टू विश मी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो उनमें से एक स्टूडेंट के मैसेज आया मैम, उसके डीपी पे ना उसने फोटो डाल रखी थी मैजिक बुक की, द सीक्रेट Okay. की। तो मैंने ऐसी बात की, बोले मैम थैंक यू मैम। मैंने कहा हैव यू रेड दिस बुक? कह रही नो मैम, आई विश टू रीड इट। मैंने कहा मैं अभी तुम्हें भेजती हूँ इसकी पीडीएफ फाइल जो आपने मुझे दी थी। तो मैम मैंने उसको भेज दी, एंड शी वाज सो हैप्पी। बोले मैम मैं ये बुक ढूंढ ही रही थी, मुझे पढ़नी थी। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग मैम। एंड दूसरी चीज बताती हूँ, एक और मेरी फ्रेंड है, वो भी टीचर है। तो आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, तो टीचर्स के काफी जॉब जा रहे हैं, छटनी हो रही है। तो हाँ जी। उसका जॉब चला गया मैम। तो उसने मुझे फोन किया, मैम मैं क्या करूं, ये भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ। तो मैंने कहा डोंट वरी, तुम ये मैजिक बुक पढ़ो, यू बिलीव इन इट। तो कह रही ठीक है मैम, शुक्राने दो। एंड मैम विद इन 24 आवर्स उसको 2 ऑफर आए जॉब के, Wow. विद इन 24 आवर्स ऑफ So गिविंग it's शुक्राने। amazing. तो उसने मैम मुझे फोन करके बताया मैम मैजिक रियली काम करता है। मैंने कहा यस इट वर्क्स। So तो उसको ये बोलो हुआ। कि उसको बोलो कि ये हमारी जर्नी को ज्वाइन करे, एंड जी मैम। अपनी लाइफ में और मैजिक क्रिएट करे। जी आप मैम। किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं इस ट्रेन में बैठने के लिए। इस जी ट्रेन मैम। में अनलिमिटेड सीट्स हैं। ओके। जी मैम। जी मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मैम नाउ एक टेल चीज हाउ और विल यू थी। कन्वर्ट? यस मैम एक चीज और थी, जिस दिन मेरा बर्थडे था और जिस दिन किसी ने बात नहीं की थी ना, मैंने उस दिन भी उनको ग्रेटिट्यूड भेजा कि मुझे फेस पे आके नहीं बोला, लेकिन आके जो भी बोला मन से, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू संदीप फॉर योर विशेस। ऐसे करके मैंने उसको उस दिन भी ग्रेटिट्यूड दिए थे। गुड गुड, उसको देते रहो, अभी और देते रहो, जब तक कि तुम्हारा ये रिलेशनशिप जो है ना तुम्हारी चरम सीमा तक ना पहुंच जाए। जब तुम्हें ये लगने लगे कि हाँ अब इन रिलेशनशिप में मेरे पास अनंत प्रेम की प्राप्ति हो गई है, ओके, जब तुम्हें ये लगने लगे कि हाँ दिस इज भगवान मिल गए, सोच लो ऐसा, भगवान के मिलने पे हमें खुशी होती है ना, है ना, उतनी खुशी जब इस चीज में आ जाए तो सोचो कि हाँ आई रियली गॉट इट। ओके, तब ये रिलेशन जो है ना हमारा परमानेंट, प्योर और लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो अभी और शुक्रानों से इसकी जड़ को और मजबूत बनाओ। ओके, गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ अभिलाषा, आप कुछ कन्वर्ट करने का सेंटेंस बोल रहे थे, बीच में रह गया। हेलो, हाँ जी मैम, सॉरी मैं भूल गई। हाँ मैम, तो मेरा यही रहेगा कि गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद सो मेनी थिंग्स। तो अगर मैं किसी भी चीज के नेगेटिव को पॉजिटिव बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेशनशिप को सुधारना चाहती हूँ, तो मैं यही बोलूंगी कि उस पर्सन का होना ही बहुत बड़ी बात है, और बाद में वो अपने आप इम्प्रूव होंगे ही फैमिली रिलेशंस। तो उनकी प्रेजेंस ही काफी है, लोगों की जो फैमिली मेंबर्स की प्रेजेंस का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जी मैम। फैमिली मेंबर्स की प्रेजेंस का होना बहुत बड़ी चीज है। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि वो इम्प्रूव होंगे। ओके, अगर हमने ये बात कह दी ना वो इम्प्रूव होंगे, तो फिर मेरी जर्नी नहीं रहेगी। ओके मैम। ओके, हम यहाँ पे किसी को कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, राइट? हम यहाँ अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी जो कुछ कर रहा है वो हमारा मैनेजर है ना, मैनेजर, ये सब उसके काम है। देखो वो हमारे ग्रेटिट्यूड्स की लिस्ट रखता जा रहा है। जब उसको लगता है कि हाँ इसकी ये डिजायर है
और इसकी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट उस चरम सीमा तक पहुंच गई है कि अब इसकी ये डिजायर पूरी होनी चाहिए, वो हमारी डिजायर को ऐसे चुटकी बजा के पूरी करती है। हाउ ब्यूटीफुल, थैंक यू मैम, और ये थैंक हम यू देखो, ये हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में, जी। हम रोज देख रहे हैं। कविता के एक्सपीरियंसेस देखिए, उसने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मुझे अपने शेयर किया था। शी वाज क्वाइट डिस्टर्ब एंड विद इन 3 डेज उसने इनविजिबल मैनेजर को इतने सारे ग्रेटिट्यूड नोट करवा दिए कि जो उसकी डिजायर थी वो ट्री बननी शुरू हो गई है। अमेजिंग, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू मैम। यही छोटी छोटी माइन्यूट चीजें ना आज हमको अपने उसमें चेक करनी है। चेक ऑलवेज चेक कि हाँ ये मैं ठीक बोल रही हूँ। अगर मेरे से कुछ निकल भी गया नेगेटिव तो जस्ट कन्वर्ट इट, बस सिंपल। लेकिन ये मैं ऐसा नहीं लेकिन ऐसा नहीं, हाँ लेकिन इसके ये फायदे हैं। इस तरीके से सोच के हम उसको फटाफट से कन्वर्ट करते चले। ओके, जैसे मुझे अपनी कोई मेड का काम पसंद नहीं आता, राइट, अरे ये तो यहाँ पे अच्छी सफाई नहीं करके गई, हाँ लेकिन इसने बेड बहुत अच्छे तरीके से आज अरेंज किया था। देखिए उसी की हम अच्छी चीज ढूंढ करके बता सकते हैं। तो देखो हमारी चीज क्या हो गई, हमारी लेकिन से वो अपने आप ही पॉजिटिव उसमें चली गई। ओके, हाँ जी, कोई और शेयर करेंगे? यस, कैसे कन्वर्ट करेंगे आज अपने उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में? गिव सम एग्जांपल। हाँ दी, मैं आशा निगम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दी, आज दूध फट गया लेकिन उसका पनीर बन गया। हाँ जी, ठीक है, गुड। दूध फट जाना दी आज सच में हुआ था ये। हाँ ये सच में ये होता है हमारे साथ जी। अभी तो कह रही हूँ, हम उस समय शिकायत में चले जाते हैं, 2 किलो दूध फट गया, खराब हो गया, क्या करेंगे? तो क्या करना है, हो गया भाई, हो गया, ठीक है, लेकिन पनीर बना लिया, पनीर के पराठे बना लिए, पनीर की भुर्जी बना ली, हो गया काम, पॉजिटिव में आ गए, एंजॉय किया उस फूड को। हाँ जी, गुड। थैंक यू दी। मेरे बाथरूम में दीमक निकल गया, उसको कैसे पॉजिटिव सोचूं? बाथरूम में निकली है ना? बाथरूम में अभी दीमक निकल आई है। हाँ जी, दीमक आ गई एकदम। अब टेंशन हो गई है, अब उसको कैसे पॉजिटिव सोचूं? मेरे भी कल किचन के एक कबर्ड में दीमक आ गई थी। तो क्या सोचा, बाकी कबर्ड्स तो ठीक पड़ी है, एक में ही है ना, एक में है बस, नीचे फर्श पे आई है। हाँ तो कोई नहीं, एक बाथरूम में है ना, बाकी घर तो ठीक है, अभी पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं इसका। ओके, मेरा मतलब और कोई पॉजिटिव थिंकिंग सिवाय पेस्ट कंट्रोल या मतलब कुछ और पॉजिटिव थिंकिंग आ ही नहीं रही। यही आ रही है, यही आ रही है कि शुक्र यही है, या ये आ रही है कि शुक्र है पता चल गया दीमक है। यस, दीमक है, चलो इसी कमरे में ही है, बाकी का घर पूरा सेफ है, शुक्राना। सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी पहले भी आई थी, 3 महीने पहले भी आई थी, 6 महीने पहले आई थी, तो मैंने 6 महीने पहले पेस्ट करवाया था। तो टेंशन ये होगी 6 महीने में, पहली 8-8 साल 10-10 साल नहीं आती है, पेस्ट करवा लो, ये तो 6 महीने में ही आ गई। देखिए तो ये दिमाग में एक सेकेंड, हाँ जी, अपने शब्दों पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले सालों साल नहीं आती, अगेन मीन्स आती है। आप देखिए यूनिवर्स से क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस बारी 6 महीनों में आ गई, अगेन आ गई। देखिए हम खुद ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हाँ ओके, अब देखिए अब मेरे यहाँ दीमक ना आए, इसके लिए मुझे क्या करना है? हाँ जितना भी मेरा बाकी का घर सेफ है, उस सारे घर के लिए कि भैया क्या होगा, चाहे कितना भी सोच लो पॉजिटिव कि पेस्ट को बुला लेंगे, बाकी जब नहीं आई है, मना रहे हैं मन को, पॉजिटिव ला रहे हैं, पर पॉजिटिव इतना बन नहीं रहा। उसका आपको बता रही हूँ ना कैसे करना है। अब आप आज से क्या करना शुरू कीजिए, जहाँ पर दीमक नहीं है वहाँ के पूरे घर के शुक्राने कीजिए। देखिए कैसे घर आपका फल फूल रहा है, उसको देखना शुरू कीजिए। देखिए जो चीज मुझे नहीं चाहिए उसको साइड पे रख दीजिए। मुझे दीमक नहीं चाहिए, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना घर साफ सुथरा, नीट क्लीन, महकता हुआ, सुंदर,
फलता फूलता घर हेलो, चाहिए, तो उस चीज के लिए शुक्राने देने शुरू कर दीजिए। जो भी आपने पीछे पेस्टिसाइड्स वगैरह कराए, उस केमिकल के शुक्राने कीजिए कि इतने सालों तक आपका घर उससे मुक्त रहा, उसके शुक्राने कीजिए। जो व्यक्ति आपके घर में पेस्टिसाइड करके गया, उस व्यक्ति के शुक्राने कीजिए। जिन इंस्ट्रूमेंट से उसने पेस्टिसाइड किया, उन इंस्ट्रूमेंट के शुक्राने कीजिए। ये जैसे जैसे आप शुक्रानों की तीव्रता बढ़ाते चले जाएंगे, वो आपके घर से समस्या कब खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हर प्रॉब्लम का सिंपल और सिंगल सॉल्यूशन कि उसमें शुक्राने ढूंढना शुरू कर दीजिए। आज की एक्सरसाइज भी हमें यही कह रही है कि उसमें शुक्राने ढूंढने शुरू कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी। देखिए, अब कल जब मेरे घर में ये मैंने कल करवाया, पेस्ट कंट्रोल इसका करवाया, तो एक कबर्ड में था और सारे मतलब उसने आसपास की कबर्ड्स भी मेरे से सब खाली करवा दी और ये सब। अब देखिए मेरे पास दो चॉइसेस थी इस समय। एक तो मैं उस समय परेशान हो जाती, अरे इतना सारा सामान बाहर निकाला, रखना पड़ेगा, परेशानी है, दीमक को कर्ज करती और ये सब करती। जब उसने मुझे ये बात बोली कि नहीं मैम, आपकी ना सिर्फ एक इस खाने में है, पर सेफ्टी के लिए मैं आसपास के खानों में भी दवाई डाल देता हूँ। आई सेड ओके। और उसने मेरे से सारा मतलब हाफ ऑफ द किचन मेरा उसने उससे खाली करवा दिया। उस समय एकदम से मेरे थॉट में आया कि चलो अच्छा है, एक बारी सारी कबर्ड्स बाहर निकल गई। मुझे वैसे भी सफाई करनी थी, वैसे मैं आलस दिखा रही थी सफाई करने में, अब इस बहाने सब चीजें एक बारी साफ होकर के दोबारा से लग जाएंगी। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि ये जो पेस्ट की दवाई है ना, वो मेरे सिर पे चढ़ती है, मेरे को एलर्जी है उससे। तो मुझे टेंशन इस बात है, पेस्ट वाले को बुलाऊंगी तो वो दवाई सिर पे चढ़ जाएगी। हाँ, तो इसके लिए भी देखिए, आप खुद ही इस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये दवाई मेरे सिर पे चढ़ेगी। आप इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। पहले करवाया था ना तो चढ़ गई थी, तो दो वो चढ़ गई थी। वो हो सकता है आपका उस समय का एक्सपीरियंस रहा हो। आप मुंह पर कपड़ा बांध लीजिए, गीला करके कपड़ा बांध लीजिए जब वो दवाई छिड़कने आता है, या आप किसी और को बोल दीजिए, वो वहां पर खड़े होकर के दवाई छिड़का देंगे। आप हाँ जी, आई एम अलोन। अच्छा, यू आर अलोन। मैम अब ऐसी दवाई भी आती है जिसमें स्मेल नहीं होती, वो बिल्कुल नहीं चढ़ती। तो आप भी यही बोलने लगी थी, राइट। आपसे पेस्ट कंट्रोल वाले से ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि कोई ऐसी मेडिसिन डाले जिससे आपकी हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ जी, ठीक है। 6 महीने जब पहले करवाया था तो ऐसी मेडिसिन डाली थी, पर फिर भी आती है, चाहे उसने में बगैर बदबू के डाली थी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत जरूर आती है। हाँ, तो अब देखिए, इस चीज को अगर हमें ठीक करना है तो देखिए इसमें पॉजिटिव ढूंढ लीजिए ना, कोई बात नहीं, थोड़े समय तक तो मुझे इस चीज को टॉलरेट करना पड़ेगा उस दीमक को दूर करने के लिए। और उसके उपाय ढूंढ लीजिए कि आप उसको और कम कैसे कर सकती हैं। आप अपना उसका उधर का एग्जॉस्ट फैन ऑन करके रख सकती हैं जिससे स्मेल जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, राइट। आप उसका डोर अंदर से बंद कर सकती हैं कि आप जहाँ बैठी हैं वहां तक उसकी स्मेल ना आए। आप बहुत सारी ऐसी चीजें ढूंढिए। ओके, सो इस तरीके से हम अपने आप को पॉजिटिव उसमें कर सकते हैं, हम करना चाहे तो। ओके, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं भी चाहेंगे तो भी करना पड़ेगा। हाँ, देखिए, नहीं भी एक सेकेंड, नहीं भी चाहेंगे तो भी करना तो पड़ेगा, बट वो एक ना बोझ से करेंगे हम, राइट। और ये भी एक शिकायत ही जा रही है एक तरीके की, ये भी एक शिकायत जा रही है। तो हमें ये क्या सिखा रहा है कि शिकायत की जगह क्या भेजना है, हमें शुक्राना भेजना है, राइट। हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो बेहतर है कि हम उसके उपाय ढूंढ लें और उन उपायों से अपने आप को सुरक्षित भी रखें, और ये काम हमें करना ही है। और शुक्राने 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 हम देते चले जाएं। और आप पहले से ही इस बात के लिए वो कर लीजिए कि हाँ, इस बार वो जब पेस्ट कंट्रोल के लिए आएगा, वो ऐसी मेडिसिन लेकर के आएगा जिससे मेरे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा, राइट। तो आप पहले से ही ऐसा संकल्प ले लीजिए।
आप पहले से ये अनुभव करना शुरू कर दीजिए ना कि वो मेडिसिन डाल रहा है और उसमें मोगरे के फूलों की स्मेल आ रही है। देखिए ये मैजिक आप कर सकते हैं और उसके लिए शुक्राने 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 भेजने शुरू करिए। सीधा मैजिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दी एक मैजिक मेरे साथ हुआ, मेरे को अभी इन्होंने दीदी ने बात करी तो मुझे याद आया। अभी ना मेरे किचन के बाहर ना एक ततैया ने छत्ता बना लिया और उसमें उसने खूब सारे अंडे दिए हैं और वो समटाइम्स ना वो ततैया अंदर भी आ जाती है मेरे किचन में। तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया था, ये इनकी बात से ही मुझे याद आया। हुआ ये कि मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया तो मैंने उसको बोला भैया को कि भैया ये ततैया का छत्ता कैसे हटेगा। तो उन्होंने बोला कि मैडम अभी मेरे पास दवाई नहीं है, तो आप मुझे दोबारा कॉल करना, तो मैं दवाई लेकर आऊंगा तो मैं इसको हटा दूंगा। तो मैंने कहता कि आप चाहो तो आप मार्केट से, उसने दवाई का नाम लिख दिया मुझे, आप चाहो तो मार्केट से परचेज करके और इसमें केरोसिन मिला करके आप स्प्रे कर सकते हो। और वो ऊपर है, मतलब छज्जे पे है, तो मेरा हाथ तो वहां पहुंचेगा ही नहीं। खैर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भैया, वो चला गया। और उसके बाद मैंने ऐसे मन में सोचा कि चलो शुक्र है ये भी अपना घर बना रही है, अच्छे से रह रही है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, समटाइम्स अंदर आ जाती है, कोई बात नहीं, हमें काटी तो नहीं है। तो मैंने उसका शुक्राना किया। और दी आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखाऊं, वहां पे जहाँ पे छत्ता लगा हुआ था ना, वो आज सुबह मैंने देखा एक भी ततैया नहीं है वहां पे, पूरा छत्ता खाली है। और मतलब ये मैजिक था सीरियसली बाय गॉड। और पूरा छत्ता खाली। मैं जिनको बताई थी, मैं कहा यार वो छत्ता अपने आप गायब हो गया। कहते हैं हाँ तेरा मैजिक काम कर रहा है। यस दिस इज अ मैजिक काम करता है। दी अपने आप सारा गायब हो गया और वो खाली छत्ता रह गया वहां पे। खाली छत्ता रह गया। गुड। इस मैजिक को लिखिए। हाँ जी दी, मैंने लिखा है इसको। और ग्रेटिट्यूड दीजिए, सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए। राइट हाँ उस दवाई वाले को दवाई नहीं भी छिड़की पर वो कुछ तो करके गया। राइट और जो ये ततैये हैं इनको खूब खूब ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपने मेरे मन की बात को खुद ही जान लिया। हाँ दी अपने आप चली गई सारी, एक भी नहीं है, पूरा छत्ता खाली। सो दिस इज द गुड एग्जांपल ना, फ्लो ऑफ एनर्जी देखिए कैसे हो रही है। बिल्कुल दी, बिल्कुल ये मैजिक ही था मेरे लिए, तो बिल्कुल मैजिक है ये। मतलब कहते हैं ना कि मैं बच्चों को भी बता रही हूँ कि देखो, मतलब मैंने सिर्फ प्रे किया था कि ये मतलब अब अच्छे से रह रहे हैं, बट ये घर कहीं और बना लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और इनके लिए भी। और पता नहीं कैसे मतलब वो सारी गायब हो गई। आज सुबह ही मैंने ये देखा, इसको मैंने लिख लिया फटाफट डायरी में। मैं भी 2 दिन से रोज यही सोच रही हूँ कि ये दिमाग अपना अंदर चली जाए, वापस चली जाए, बाहर मत आए, वापस चली। आप देखिए साथ साथ ये भी कह रही है ना, बाहर मत आए, बाहर मत आए। अब अपने वर्ड्स चेक कीजिए प्लीज सब लोग। हाँ जी। ओके सो प्लीज चेक योर वर्ड्स। जो वर्ड्स आप भेज रहे हैं वही यूनिवर्स कैच कर रहा है। वो समटाइम्स अंदर रहे, समटाइम्स अंदर रह जाती है, समटाइम्स बाहर आ जाती है। ओके सो यस, एनी अदर शेयरिंग, एनी अदर क्वेरीज? यस, जो जिनकी कोई क्वेरीज है वो रुक सकते हैं और बाकी अपना लॉग ऑफ कर सकते हैं मीटिंग को। इट्स ऑलरेडी 12:30। आज का चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। थैंक यू दी, थैंक यू दी, थैंक यू all for attending to today's beautiful session। और आज हम अपने डे को कंप्लीट बनाने वाले हैं। थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. Love you all. Thank you. Stay blessed, stay happy, stay in शुक्राना। हमारे मन और शरीर का हर सेल शुक्राने से पूर्ण हो। You too, Ratna ma'am. You too. Thank you.